Hello students. So this is class 7th and now we are going to start the new chapter which is taken from English chapter number 8 and the name is The Dog is Man's Best Friend. जो डॉग होते हैं वो ह्यूमन की मैन की बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो इसके बारे में ही हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको ये बता दूं कि आज ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फनी स्टोरी, जिसे आप लोग दैट्स वाई यू हैव टू बी विथ मी टिल द एंड. सो लुकिंग हियर, यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है, अ गुड नेबर इज अ वेलकम ब्लेसिंग्स. तो जो एक अच्छा नेबर होता है, एक अच्छा पड़ोसी होता है, वो किसी ब्लेसिंग से, किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता है. दैट्स वाई उसका हमेशा वेलकम करना चाहिए. So before the starting this chapter, students, look at here. What are your neighbor like? आपको ये बताना है कि जो आपके नेबर है वो कैसे है. Have you ever seen neighbors quarreling? क्या आप लोगों ने कभी पड़ोसियों की लड़ाई देखी है? What do you they quarrel about? तो मोस्टली वो किस बारे में लड़ते हैं भाई. हमारे एरिया में जो लड़ाई होती है वो तो ज्यादा इसलिए होती है कि तुमने हमारे साइड कचरा क्यों फेंका, इधर ये क्यों रखी है, गाड़ी इधर पे क्यों खड़ी है ना. मोस्टली झगड़े तो हम इसी चीज के देते हैं. तो आप लोगों को भी इस बारे में डिस्कस करना है अपने अपने पार्टनर से. आप पार्टनर्स नहीं है तो आप अपने सिबलिंग से डिस्कस करिए एंड दिस इज योर टास्क, यू हैव टू टेल मी. ओके, नाउ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये कम्प्लीटली लेटर टू लेटर चल रहा है. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आज के डेट में हम लोग जो चैप्टर्स है, कॉन्वर्सेशन है, वो किस तरीके से करते हैं, मैसेज टू मैसेज करते हैं, चैट टू चैट करते हैं, है ना. अगर ऑनलाइन लड़ाई हो रही है तो वो चैटिंग टू चैटिंग होंगी, व्हाट्सएप के थ्रू होती है, इनबॉक्स के थ्रू होती है. बट जो पुराना टाइम है, क्योंकि ये जो टाइम है वो 1970 का बताया जा रहा है, तो इस समय लेटर्स हुआ करते थे. हर कोई पत्र लिखता था, एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे और उसके थ्रू ही वार्तालाप होती थी, कॉन्वर्सेशन होता था. तो यहाँ पर भी एक जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई है जो लेटर के थ्रू हो रही है. एक दूसरे को लेटर भेज रहे हैं दो पड़ोसी और लेटर के थ्रू लड़ाई कर रहे हैं. दिस इज रियली वेरी फनी कॉरल. सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो ये बहुत ज्यादा फनी लड़ाई है. आप लोग इस चैप्टर के एंडिंग तक के बने रहिएगा और लिसन केयरफुली. रियली you will really enjoy this chapter. So in old time, people often wrote letters to one another. Mostly क्या होता था, ancient time पे लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे. They could be letters to appreciation, request and even complaint. तो ये जो लेटर लिखे जाते थे ना स्टूडेंट्स, ये अप्रिसिएशन के थ्रू, अप्रिसिएशन के लिए, मतलब कि किसी को भी हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की बात हो, रिजल्ट की बात हो, रिक्वेस्ट, चाहे आप कोई भी चीज़ों का रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ों की कंप्लेन कर रहे हो, तो इसलिए लिखे जाते थे. रीड द स्टोरी written in the form of letters of two quarrels neighbors who make mountain of a molehill. तो यहाँ पर ये जो है ये एक informal letter है. Students, I already taught you that it have two types of letter. First is formal letter and second is informal letter. So ये जो story है, ये जो conversation होगा वो एक informal letters के through होगा. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दो कॉरल्स नेबर है, मतलब कि दो लड़ाकू नेबर है जिनके बीच में ये वार्तालाप हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जिन्होंने माउंटेन्स आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब कि राई का पहाड़ बना दिया है. होता है ना, माउंटेन्स ऑफ अ मोल हिल. दिस इज जस्ट अ फ्रेज. ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है राई का पहाड़ बना देना. ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी बातों का एकदम बड़ा सा इशू बन जाता है. तो यही यहाँ पर भी ये जो लड़ाई है जो लेटर्स के थ्रू हो रही है वो भी इसी बात का एक एग्जाम्पल है जो हम लोग देखने वाले हैं. सो इनके इस बिहेवियर को देखेंगे. एंड ये जो लड़ाई होती है ये इनकी डॉग की वजह से होती है. दोनों के पास डॉग है तो इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट होगा. सो इट्स अम्यूजिंग एंड एंजॉयबल टू. तो ये बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग भी है और एंजॉयबल भी है. सो यू रियली विल एंजॉय इट. ओके, सो लुक एट हियर. यहाँ पे दिस इज जस्ट इनफॉर्मल लेटर. तो इनफॉर्मल लेटर का पैटर्न आप देख सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है 77 हॉटॉन एवेन्यू, टेलवर्थ, 3rd of July 1970. डियर मिस्टर टेलमन. तो ये किसे लिखा जा रहा है? मिस्टर टेलमन को लिखा जा रहा है. आई थिंक you should know that your dog came into my garden yesterday and buried a bone right in the middle of my flower bed. तो यहाँ पे मिस्टर टेलमन को एक लेटर लिख रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि शायद आप जानते होंगे कि आपका जो डॉग है वो कल मेरे गार्डन में आ गया था और उसने बरिड, मतलब कि वहाँ पे कॉन्सुलेट किया
एक बोन को रख दिया मेरे गार्डन के फ्लावर बेड में, यानी कि जो मेरा अच्छा फलता फूलता जो गार्डन है, जो एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है, एक अच्छा सा गार्डन है, वहां पर उसने अपनी जो बोन है जो वो खाता था, मोस्टली जो डॉग है जो बोन खाते हैं, उसे उसने वहां पे रख दिया। जेम्स वाइट, कर्नल, रिटायर्ड। स्टूडेंट्स रिमेंबर द स्पेलिंग्स। ये जो लिखा हुआ है ये कर्नल लिखा हुआ है, COLONEL। कर्नल की स्पेलिंग में कहीं पर भी आर नहीं आता है, सो लुक इट केयरफुली एंड बाय हार्ट इट, ओके। एंड RETD का मतलब होता है रिटायर्ड। तो जेम्स वाइट, कर्नल, रिटायर्ड, इन्होंने ये लेटर लिखा है किसके लिए? डियर मिस्टर टेलमैन के लिए। तो ये लेटर तो आपको समझ में आ गया कि लेटर की शुरुआत कैसे हो रही है और किसका जो डॉग है वो किसके गार्डन में आ गया है और किस वजह से ये जो लड़ाई है वो शुरू हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज एंड स्टूडेंट्स यू हैव टू ऑल्सो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट लेटर आता है ये कौन लिखेंगे? अब मिस्टर टेलमैन लिखेंगे, ओके। सो मिस्टर टेलमैन, एड्रेस इन्होंने लिख दिया है 79 हॉटवन एवेन्यू, टेलमैन। अब ये दोनों नेबर हैं, सिर्फ हाउस के नंबर चेंज होंगे, बाकी एड्रेस तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, आजू बाजू में रहते हैं, बट फिर भी लेटर के थ्रू बात हो रही है भाई। काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी लड़ाई देखने को मिल रही है यहाँ पे। सो ये जो लेटर है, पहला वाला जो लेटर है वो 3 जुलाई को जाता है 1970 को, और एंड दिस लेटर गोज टू 4 जुलाई 1970। डियर कर्नल वाइट, डियर कर्नल वाइट को ये लेटर लिखा जा रहा है। थैंक यू फॉर योर लेटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पत्र के लिए। आई एम सॉरी टू हियर दैट माई डॉग हैज़ डैमेज्ड योर फ्लावर बेड। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी जो डॉग है उसने आपका जो फ्लावर बेड है, जो गार्डन है, उसे डैमेज कर दिया। ही यूजुअली परहैप्स माई गार्डन, ऐसा तो वो अक्सर मेरे गार्डन में ही रहता है, बट परहैप्स ही वॉज लिविंग द बोन फॉर योर डॉग। बट मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने जो बोन है जो आपके गार्डन में छोड़ दिया वो आपके डॉग के लिए छोड़ दिया है। विच आई मस्ट से ऑफन लुक्स हंग्री, क्योंकि मुझे अक्सर जो आपका डॉग है वो भूखा दिखाई पड़ता था, इसलिए जो मेरे डॉग ने जो हड्डी छोड़ी है, बोन छोड़ा है, वो आपके डॉग के भूख को मिटाने के लिए छोड़ा है। योर फेथफुली जोसेफ टेलमैन, आपका आज्ञाकारी जोसेफ टेलमैन, ओके। नेक्स्ट लेटर जो लिखा गया है 5 जुलाई 1970 को, एड्रेस सेम है, सिर्फ जो हाउस है उसका नंबर चेंज हो रहा है। 77 हॉटरॉन एवेन्यू, टेलवर्थ, 5 जुलाई 1970। डियर मिस्टर टेलमैन, ये किससे लिखा गया है? फिर से मिस्टर टेलमैन को, क्योंकि ऊपर वाला जो लेटर है वो जोसेफ टेलमैन ने लिखा था, जोसेफ टेलमैन ने लिखा, तो अब जो टेलमैन है उसको इसका रिप्लाई मिल रहा है जो उन्होंने लिखा था। थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर का बहुत बहुत शुक्रिया। आई डू नॉट लाइक वॉट यू से अबाउट माई डॉग, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया जो आपने मुझे मेरे डॉग के लिए लिखा। ही इज एन ओल्ड फ्रेंड इन दिस हाउस एंड ऑलवेज हैज टू गुड मील्स अ डे। इस घर में वो मेरा सबसे पुराना मित्र है और उसे दोनों टाइम बहुत अच्छा मील दिया जाता है, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। ही डज नॉट गो टू अदर्स पीपल्स गार्डन, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी अदर पीपल के गार्डन में जाने की। परहैप्स यू वुड लाइक टू अपोलोजाइज, और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए, मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। योर फेथफुली जेम्स वाइट, कर्नल, रिटायर्ड। दिस इज कर्नल, ओके, दिस इज रूट व्हाट द स्पेलिंग, कर्नल एंड RETT, दैट मीन्स रिटायर्ड। सो यहाँ पे इसने इस तरीके से इसका रिप्लाई दिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिप्लाई जो 6 जुलाई 1970 को लिखा गया। एड्रेस सेम, सिर्फ हाउस नंबर चेंज हुआ है 79 को। जेम्स वाइट को अब इसका रिप्लाई किया जाएगा, है ना। इस लेटर का रिप्लाई जो जेम्स वाइट ने इस लेटर को लिखा था, अब इस लेटर का रिप्लाई जो जोसेफ टेलमैन है वो करेंगे। सो डियर कर्नल वाइट, कर्नल वाइट को ये लेटर लिखा जा रहा है। थैंक यू फॉर योर लेटर, हर बार लोग थैंक यू जरूर बोल रहे हैं ना एक दूसरे के लेटर को, तो थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम ग्लेड टू हेयर दैट योर डॉग हैज़ इनफ टू ईट, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये जानकर कि आपके डॉग के पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए। I have often worried about it when it comes to our garden and runs around looking for food, क्योंकि मुझे अक्सर इस बात की चिंता हुआ करती थी कि वो हमेशा मेरे गार्डन में आता है और कहीं ना कहीं वो फूड के लिए देखता रहता है, सर्च करता रहता है। It has often chased our cat up a tree and knocked down many flower spot,
क्योंकि वो अक्सर मेरे जो कैट है उसका पीछा किया करता था और इस भाग दौड़ में उसने काफ़ी सारे मेरे जो फ्लावर पार्ट है उसको उसको तोड़ के रख दिया है। सो परहैप्स यू कुड कीप इट अंडर कंट्रोल इन फ्यूचर, और मुझे ऐसा लगता है शायद आपको उसे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड अपोलोजाइज, और इसलिए आपको मुझसे अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगने की जरूरत है। यूर फेथफुली जोसेफ टेलमैन, ये किसने लिखा है? जोसेफ टेलमैन ने लिखा है। दैट्स वाई वो एंडिंग में लिख रहे हैं यूर फेथफुली जोसेफ टेलमैन। सो इजंट इट, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जो जोसेफ टेलमैन है उसे क्या रिप्लाई मिलता है देखते हैं। मिस्टर कर्नल ने इसे क्या रिप्लाई किया है। 77 हॉर्टरॉन एवेन्यू, टेलवर्थ, 7 जुलाई 1970 को इसका रिप्लाई मिलता है। डियर मिस्टर टेलमैन, थैंक यू फॉर योर लेटर। अगेन थैंक यू, एक दूसरे को कह रहे हैं लोग। आई सर्टेनली विल नॉट अपोलोजाइज फॉर वॉट माई डॉग हैज डन इन योर गार्डन। बिल्कुल भी मुझे आवश्यकता नहीं है माफी मांगने की कि मेरा जो डॉग है वो आपके गार्डन में आया। एज योर डॉग हैज फॉर मेनी डेज बीन अ ग्रेट ट्रबल टू मी इन माई गार्डन, क्योंकि काफ़ी सालों से, शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपके डॉग ने, मेरे गार्डन में आके। इट मेक्स होल्स इन द हेज, उसने मेरे जो हेज है, जो बाउंड्री है, उसमें होल बना लिया है। एंड इट इज़ ऑफन इन माई गार्डन डिगिंग द ग्राउंड, और अक्सर उसने जो ग्राउंड है, जो मेरे गार्डन का ग्राउंड है, उसमें गड्ढे खोदे हैं, डिग किया है। ऑफकोर्स आई नो दैट योर डॉग इज नॉट अ pedigree dog एंड मॉनग्रेल आर नॉट इजी टू कंट्रोल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका डॉग है ना वो पेडिग्री नहीं है। पेडिग्री दैट मीन्स होता है स्टूडेंट्स की एक ही ब्रीड का, मतलब कि एक ही प्रजाति का, जिस प्रजाति की डॉग है, जिस प्रजाति का डॉग है उसी प्रजाति की बिच जो है वो होनी चाहिए, तो उनसे जो बेबी होता है वो पेडिग्री कहलाता है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका जो डॉग है ना वो पेडिग्री नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉनग्रेल है। मॉनग्रेल मतलब कि जिसका जो फादर है वो अलग हो और जिसकी जो माता है वो अलग अलग प्रजातियां की हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉनग्रेल है। और जो मॉनग्रेल है वो जल्दी से कंट्रोल में नहीं आते हैं, मतलब कोई बातों को नहीं समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। But I do think things have gone too far now. But मुझे अब लगता है कि जो आपका जो कुत्ता है वो अब हाथ से निकल गया है। If I find your dog in my garden again, I shall report the matter to the police. तो अब जो मिस्टर कर्नल है भाई ये बोल रहे हैं कि अब दोबारा अगर जो आपका कुत्ता है वो मेरी गार्डन में दिखा तो मैं अब पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। अब भी ही वॉज अ मिस्टर कर्नल, तो कर्नल होने के साथ साथ इनको रौब दिखाना तो जरूरी ही था ना पुलिस का, तो ये इस तरीके से उसे धमकी देते हैं। अब नेक्स्ट जो मिस्टर कर्नल है इनको क्या रिप्लाई मिलता है भाई देखते हैं इस लेटर के थ्रू। सो एड्रेस स्टिल सेम, जो प्रीवियस लेटर था वो 7 जुलाई को मिला था, अब ये 8 जुलाई को मिल रहा है। डियर कर्नल वाइट, अब कर्नल वाइट को लिखा जा रहा है, इस लेटर का रिप्लाई है ये। सो थैंक यू फॉर योर लेटर। अगेन दोनों थैंक यू कर रहे हैं, है ना, थैंक यू। आपका जो पत्र मिला उसके लिए थैंक यू। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट इट बिफोर, मैंने कभी भी आपसे ये नहीं बोला। बट फॉर मैनी ईयर्स योर डॉग हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट ट्रबल टू मी एज इट डज नॉट सीम टू नो द डिफरेंस बिटवीन योर गार्डन एंड माइन गार्डन। मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके डॉग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आपका गार्डन कौन सा है और मेरा गार्डन कौन सा है। परहैप्स यू अलाउ it to dig your garden, but I do not allow my dog to do such thing here. शायद आप अपने डॉग को ये अलाउ कर सकते हैं कि वो आपके गार्डन में गड्ढा खोदे, लेकिन मैं अपने डॉग को कभी भी ये चीज़ अलाउ नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे डिगिंग करे। I would like you to know that my dog is not mongrel. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरा डॉग है वो मॉनग्रेल नहीं है, मतलब कि वो एक ही प्रजाति का है, दैट मीन्स प्रीडिग्री है। आई कैन शो यू हिज प्रीडिग्री इफ़ यू लाइक, तो मैं उसकी जो पेडिग्री है वो आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहे तो। एंड आई एम श्योर यू कैन नॉट शो मी एनी सच थिंग अबाउट द थिंग यू कॉल अ डॉग, और मुझे ये पता है कि आप मुझे कोई भी ऐसी चीज़ प्रूफ में नहीं बता सकते कि जो आपने मेरे डॉग के लिए बोली है, दैट मीन्स मॉनग्रेल वाली कोई भी चीज़ मुझे नहीं बता सकते। एज फॉर द पुलिस आई शैल बी वेरी प्लीज टू टेल देम अबाउट योर डॉग, और जहाँ तक कि पुलिस की बात है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होंगी आपकी डॉग की कंप्लेन पुलिस को करते हुए। योर फेथफुली जोसेफ टेलमैन।
आपका फेथफुल जोसेफ टेलमन। ओके, अब जोसेफ टेलमन को रिप्लाई मिलेगा क्योंकि ये वाला जो लेटर है वो जोसेफ टेलमन ने मिस्टर कर्नल के लिए लिखा था। देखते हैं क्या रिप्लाई मिलता है। एड्रेस सेम, 9 जुलाई को 9 जुलाई 1970 को ये रिप्लाई मिल रहा है। डियर मिस्टर टेलमन, Thank you for your letter. I think you are a very unpleased person and should not even be allowed to keep a dog. तो यहाँ पे जो मिस्टर कर्नल है वो बोल रहे हैं, मिस्टर वाइट जो है, जेम्स वाइट, वो बोल रहे हैं आपके लेटर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पत्र का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अनप्लीज्ड पर्सन है, अनहैप्पी, अनफ्रेंडली, जो एक नेबर मतलब जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, एक ऐसे पर्सन है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी डॉग रखने की अनुमति नहीं देना चाहिए। योर फेथफुली जेम्स वाइट, कर्नल रिटायर्ड। ओके, तो ये जेम्स वाइट कर्नल रिटायर्ड ने लिखा है। नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज एंड रीड द लास्ट रिप्लाई ऑफ दिस लेटर। तो देखते हैं जो जोसेफ टेलमन है उन्होंने क्या लिखा उस लेटर का रिप्लाई। एड्रेस स्टिल सेम, ओके, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही वॉज एन नेबर, ओके, तो ये जो है ये लोग नेबर है, दैट्स वाई एड्रेस सेम है। 10 जुलाई को इसका रिप्लाई किया जा रहा है। 3 जुलाई से शायद इस लड़ाई को शुरू किया गया था, और देखो अब 10 जुलाई तक की ये बात चली गई है, काफी लंबी लड़ाई चल रही है, एक बार छिड़ गया है जो स्टिल लेटर के थ्रू हो रहा है ना। सो 10 जुलाई 1970 को डियर कर्नल वाइट को ये लेटर लिखा जा रहा है। थैंक यू फॉर योर लेटर, आई वुड रेदर हैव अ डॉग देन यू। तो यहाँ पर ये जो है मिस्टर टेलमन, जोसेफ टेलमन, ये बोल रहे हैं कि आपके पत्र का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा आपको डॉग की परमिशन नहीं देनी चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास डॉग रहना चाहिए बजाय आपकी। सो योर फेथफुली जोसेफ टेलमन। ये कौन है? बस इतने इतना से ही पत्र लिख रहे हैं, उन लोग एक दूसरे को लड़ाई करते जा रहे हैं ना। अब देखिए भाई, तो ये लड़ाइयाँ हो गई इन नेबरों की, है ना, इन नेबर्स की ये लड़ाई हो चुकी है। अब यहाँ पे एक सीन बताया गया है, लुक दिस इमेज। यहाँ पे जो दो डॉग है, ये दोनों बेचारे अपने अपने जो मालिक है इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब ये जो फीलिंग बताई गई है ये इन डॉग्स की फीलिंग है, ठीक है। लड़ाई तो इनके मालिकों ने कर ली एक दूसरे से डॉग की वजह से, बट ये डॉग भी तो एक दूसरे के फ्रेंड है ना। दैट मीन्स ये डॉग इस नेबर का फ्रेंड है, ये दोनों भी नेबर है, और ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड है। तो अब इनका जो सीन है इसको बताया गया है इधर पे। सो लुक इट हियर कि जो डॉग है ये कितने ज्यादा समझदारी की बात कर रहे हैं। So the fence at the bottom of the garden between 77 and 79 Hawthorne Avenue Telworth। तो ये जो Hawthorne Telworth है इसकी 77 और 79 की बाउंड्री के बीच ये दोनों जो बेचारे डॉग है वो खड़े हैं एक दूसरे को देख के। अ डॉग इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेंस। एक जो डॉग है वो फेंस के यानी कि बाउंड्री के एक साइड खड़ा है, एंड अनदर डॉग ऑन द अदर, और जो दूसरा डॉग है वो बाउंड्री के दूसरे साइड खड़ा है। दे आर लुकिंग एट ईच अदर, बोथ dogs are old, quaint and fit। तो इस तरीके से ये जो दोनों दोनों डॉग्स है ये ओल्ड है, क्वाइंट है, एक दूसरे के फ्रेंड है, एंड फेट है। तो डॉग वन जो है वो बोलता है वी हैड बेटर स्टे इन आवर ओन गार्डन्स टुडे। तो अब ये दोनों जो अपने मालिक की हरकतों के देख के शायद समझ गए हैं, दैट्स वाई जो डॉग वन है ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको अपने अपने ही गार्डन में रुके रहना चाहिए। माई ओल्ड मैन इज इन अ बैड मूड, क्योंकि जो मेरा ओल्ड मैन है दैट मीन जो मेरा मालिक है वो बहुत ज्यादा खराब मूड में है। डॉग सेकंड बोलता है यस सो इज माइन, मेरा भी कुछ यही हाल है। ही हैज बीन इम्पॉसिबल ऑल दिस वीक, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस वीक कंप्लीटली इम्पॉसिबल है कि हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। ही कीप्स टेलिंग मी टू stay on this side of the hedge। I do not know what is the matter with him। क्योंकि मेरे भी मालिक ने भी मुझे भी यही बोला है कि मुझे भी एक ही साइड में मतलब कि अपने ही साइड में रहना है, पता नहीं दोनों के बीच में क्या मैटर हुआ है। तो ऐसा बेचारे वो जो दोनों डॉग है वो बात कर रहे हैं। डॉग वन बोलता है माई ओल्ड मैन्स बीन जस्ट द सेम इम्पॉसिबल ऑल वीक, आई कांट अंडरस्टैंड हिम। मुझे तो लगता है कि ये पूरे ही वीक इम्पॉसिबल है कि हम दोनों अब नहीं मिल पाएंगे, हम लोग को ऐसे
वैसे ही बातें करना होगा। एंड आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उन लोगों के इस बिहेवियर को। ही ऑलवेज सीम्स टू बी राइटिंग लेटर, मुझे अपना जो मालिक है वो हमेशा लेटर लिखते हुए दिखाई देता है। एंड व्हेन आई वांट अ वॉक, और जब भी मैं वॉक करता हूँ, ऑल ही डज इज गो टू द लेटर बॉक्स डाउन द रोड, और जब भी वो मुझे वॉक कराता है या हम लोग वॉक करने जाते हैं तो अक्सर जो मेरा मालिक है वो लेटर बॉक्स के पास उस लेटर को डालते हुए दिखता है। दे डॉग 2 बोलता है दे हैवंट इनफ टू डू, दैट्स द ट्रबल, आई कांट अंडरस्टैंड देम लिविंग नेक्स्ट टू ईच अदर, कि मैं नहीं समझ सकता कि क्या उन लोगों के बीच में ट्रबल है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस बीच में कुछ नहीं कर सकते और ये जो लड़ाई है वो दोनों को एक दूसरे के ऊपर ही हमें छोड़ देना चाहिए। अदर ऑल दीज ईयर्स एंड दे बिहेव लाइक अ कपल ऑफ कैट, क्योंकि इतने साल हो गए दोनों एक दूसरे के साथ में, मतलब कि एक दूसरे के पड़ोसी है, बट स्टिल दोनों एक कपल ऑफ कैट के जैसे रहते हैं। जैसे बिल्लियां रहती है ना एक दूसरे से लड़ाई करती हुई, वैसे उन लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि एक अच्छे पड़ोसी के जैसे ना रहते हुए कपल ऑफ कैट्स के जैसे रहते हैं। डॉग 1 बोलता है इट विल कम टू एन एंड, आई एक्सपेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अब अंत आ चुका है, मैंने ऐसी आशा कर लिया हूँ। डॉग 2 बोलता है परहैप्स इट विल, ऑफ कोर्स हमें भी। डॉग 1 बोलता है आई एम गोइंग इन नाउ, सी यू टुमारो, तो जो डॉग 1 है वो बोलता है अब अपनी मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म हो गया है भाई, चलो मैं चलता हूँ, टुमारो अब तुमको मैं मिलूंगा। डॉग 2 बोलता है सी यू, चलो डॉग 2 भी यही बोलता है कि ठीक है अब हम लोग मतलब कि टुमारो मिलेंगी, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि अगर पड़ोसी ने देख लिया, हमारे मालिक ने देख लिया, तो फिर से हंगामा शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थी ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो जस्ट 1 पार्ट में ही ख़त्म हो गई। सो सी यू सून विद द question answers of and exercises of this chapter, and after that see you soon with the next story of your course book. So till then take care, bye bye, and students if you have any problem, any query, so without any hesitation you can ask me. Okay, see you soon, take care, bye bye.